आज हम अपना क्वेश्चन करेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर। तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? अगर मेरे पास कोई नंबर है, अब मैं उसकी इंडिविजुअल डिजिट का फैक्टर निकाल के सम कर दूँ, 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, अगर वो फिर से नंबर के इक्वल आ जाता है तब तो वो है स्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज़ नहीं है। जैसे अगर मैं 26 ले लूँ और 26 का फैक्टर निकालूँ इंडिविजुअल डिजिट का और उसका सम कर दूँ, इंडिविजुअल डिजिट का फैक्टोरियल और उसका सम, तो वो आना चाहिए, पर ये आएगा 722, तो ये नहीं है, सिंपल। तो हमें इसमें जनरली दो चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं। पहली तो हमें चाहिए नंबर का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल किसका चाहिए? उसकी इंडिविजुअल डिजिट का। इंडिविजुअल डिजिट कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल डिजिट निकालेंगे हम n मॉडलो 10 करके एक वाइल लूप चलाकर। जब तक n हमारा बड़ा है 0 से, हम n मॉडलो 10 करते रहेंगे और इंडिविजुअल डिजिट का फैक्टर का जो डिजिट है उसके फैक्टर का सम करेंगे। उसके लिए हमें एक फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रहेगा कि हेयर इट इज़ k इज इक्वल्स टू n मॉडलो 10 और नंबर को हम अपडेट करते रहेंगे n/10 से। तो ये तो बहुत ही ईजिली हो गया। बस हमें इस फैक्टर को कॉल करने के लिए एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमें उसका फैक्टोरियल देता रहेगा। नंबर आएगा, फैक्टोरियल निकालना बहुत आसान है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई होंगे उस नंबर की। जनरली फैक्टर क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये मेरा 5 का फैक्टोरियल हो गया, विच इज़ 120। सो एक आंसर होगा, आंसर इंटू आई, ये मल्टीप्लाई करता रहेगा और बाद में रिटर्न कर देगा आंसर। अभी समझ में नहीं आएगा, उसको कोड करूँगा तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए कोड करते हैं। तो मेन में क्या होगा मेरे पास? मेरे पास नंबर होगा जिसकी वैल्यू मैंने 145 ले लिया। फिर एक फंक्शन होगा स्ट्रॉन्ग नंबर निकालना है मेरे को, स्ट्रॉन्ग नाम से, एंड जिसमें मैंने एक नंबर अपना पास कर दिया। नंबर पास करने के बाद मैं चेक करूँगा क्या जो मेरा आंसर है वो नंबर के इक्वल है और वो 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। यस, तब तो क्या होगा, वो तब तो प्रिंट कर देगा यस कि हाँ भाई, अगर वो नंबर के इक्वल आ रहा है तब तो है, एल्स वरना वो नहीं है। सिंपल। चलिए इतना तो हो गया। अब फंक्शन बना लेते हैं अपना। स्ट्रॉन्ग नाम से फंक्शन बनाया जिसमें वैल्यू आ रही है n की, ठीक। अब वैल्यू आने के बाद एक बनाया k जिसमें लास्ट वैल्यू स्टोर कराऊंगा और एक इंटू बनाया सम जिसमें सम करूंगा। जब तक मेरा n 0 से बड़ा है मैं लास्ट डिजिट निकालता रहूँगा उस नंबर की और फिर उसको सम करता रहूँगा। सम किससे करना है? मुझे फैक्टोरियल का। तो मुझे फैक्टोरियल नाम से बनाना पड़ेगा। फैक्टोरियल में किस चीज़ का? लास्ट डिजिट क्या है? k। उसको इसमें भेज दिया और फिर नंबर को अपडेट करता रहूँगा n/10 से, ठीक है। और इसको रिटर्न भी करना है। रिटर्न नहीं करूँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिटर्न कर दिया मैंने जो मैंने निकाला था। अब मुझे चाहिए फैक्टोरियल नाम का फंक्शन, इन फैक्ट, जिसमें पास हो रहा है क्या? जिसमें पास हो रहा है k मेरा, यहाँ पे k आ रहा है। एक इंट जिसमें मेरे को रिटर्न करना है फैक्ट, जिसमें मैं फैक्टोरियल रिटर्न कर रहा हूँ। तो आंसर ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। फैक्टोरियल निकाल लेते हैं इसका 1 से i इज़ लेस दैन इक्वल n तक। और क्या हो रहा है? आंसर इंटू आई मल्टीप्लाई होती रहेगी तब तक, और बाद में रिटर्न कर दूँगा आंसर। n नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास k। n लिखने की आदत हो गई, सिंटैक्स रट सा गया है। ये हो गया, ठीक है, सिंपल। एक नंबर लिया, उसको एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कराया और फंक्शन में पास करा दी वैल्यू। और फंक्शन में वैल्यू पास कराने के बाद हमने उसकी इंडिविजुअल डिजिट निकाली, k से इंडिविजुअल डिजिट निकाली हर बार n मॉडल डे। फिर उसका सम कर रहे हैं, और सम कर रहे हैं किसके? उसके इंडिविजुअल सम के फैक्टोरियल का सम। और फैक्टोरियल के लिए हमने एक अलग फंक्शन लगा दिया जो कि यहाँ से हमें वो उस नंबर का फैक्टोरियल देगा। उस फैक्टोरियल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऐड करके
रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद वो वापस यहाँ पर आएगा और यहाँ से मेरे को बताएगा कि आंसर क्या मेरे नंबर के इक्वल है और वो इक्वल नहीं, अगर नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। चलिए इसको रन करते हैं। रन करके आ रहा है नो, रन करके आ रहा है नो, अभी भी नो आ रहा है। नो क्यों आ रहा है भाई? नो तो नहीं आना चाहिए। चलिए दोबारा चेक करते हैं। आंसर फैक्टोरियल बनाया, के आया, उसमें पास हुआ, आंसर आया, आई इज इक्वल्स टू 1 से के तक गया। आंसर की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। छोटी सी गलती थी, पकड़ ली हमने। अब चेक करते हैं। यस, आंसर आ गया। यस, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इजी था, कुछ नहीं था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपली क्वेश्चन कह रहा था स्ट्रॉन्ग नंबर बताना है। अगर मैं उसके इंडिविजुअल नंबर का फैक्टोरियल निकाल के सम कर दूँ और वो नंबर के इक्वल आ जाता है, तब वो स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो एक तो हमें फैक्टोरियल निकालना था, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया। ये रहा, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया क्योंकि मेरे को नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है। और जो नंबर को हमें ट्राइवर्स करने के लिए एक वाइल लूप लगा के नंबर को ट्राइवर्स किया, उसके लास्ट नंबर को निकाला और उसका फैक्टोरियल निकाला फैक्टोरियल फंक्शन में पास करके। सिंपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।